नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं आपके चहेते न्यूज़ पोर्टल द रियल व्हाट्सएप। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर करके अपने सुझाव नीचे कमेंट में ज़रूर दें। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी की भयावहता पूरी विश्व भर में व्याप्त है। हमारे देश इससे भी अछूता नहीं है और लगातार हमारे देश में भी इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन कोरोना बीमारी से ज़्यादा डर उनका हावी है, बहुत ज़्यादा डर हमारे देश में और पूरी दुनिया में हावी है। इसी डर का एनालिटिक्स यानी कि जानकारी लेंगे, जानकारी पर बात करेंगे, क्या डरना इतना ज़रूरी है, इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी छोटी छोटी लोकल खबरें आप जान लेते हैं अपने स्तर पर। मुख्यमंत्री आज 12 बजे मीटिंग लेने वाली है कैबिनेट की, जो राज्य की स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे। और आगे बढ़े हैं कि जिस प्रकार से ये बारिश का मौसम आ रहा है उसमें बिजली विभाग कितना लापरवाही बरत रही है। हर थोड़ी सी झोंका, हवा के झोंका आने से ही बिजली बंद कर दी जाती है। ग्रामीण इससे बहुत ज़्यादातर परेशान रहते हैं। इस बारे में बहुत सारी शिकायतें मिल रही है बहुत जगहों पर। बहुत एक हवा से छोटा सा झोंका आता है और घंटों यहाँ पर बिजली बंद की जाती है। हालांकि राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि 4 घंटे के बाद अगर बिजली नहीं आई तो 5 रुपये प्रति कस्टमर, यानी कि करोड़ों अरबों रुपये 1 घंटे में बिजली कंपनी को देना पड़ेगा। क्या ये कितने आगे जाकर सार्थकता हासिल करेगी ये आदेश, ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए बात करते हैं, एनालिटिक्स करते हैं इस कोरोना महामारी की। हमारे देश की बात करें तो 2,86,000 से ऊपर हो चुकी है कोरोना जो संक्रमण है, और मरने वालों की संख्या है मात्र 8,102। जी हाँ दोस्तों, डेथ पॉइंट रेशो बहुत ही कम है। 2 लाख में 8,000 लोग मरे हैं, यानी कि 1.78 की प्रतिशत दर है। आप कहे साधारण सी भाषा में तो 100 लोग अगर संक्रमण हैं तो 1 यानी कि 2 लोग मर रहे हैं 100 लोगों में। सीधी सी बात है। 75 लाख से ऊपर हो चुकी है पूरी दुनिया भर में यह संक्रमण, और इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या है 4 लाख, ओनली 4 लाख। तो डेथ पॉइंट रेशो बहुत ही कम है। तो इसकी जो भयावहता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है मीडिया चैनल्स के द्वारा, सभी के द्वारा। लेकिन इसमें जैसे कि आम एक फ्लू होता है, सर्दी खांसी जुकाम जब आपको हो जाता है तो आप डरते नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी प्रकार इसको भी लेने की ज़रूरत है, लाइटली लेने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, वो कैसे हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इस बीमारी से पहले अन्य जो बीमारियां हैं उसमें भी बहुत मतलब मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, मरने वालों की संख्या उस अन्य बीमारियों में बहुत ज़्यादा है। इसमें तो डेथ पॉइंट रेशो बहुत कम है। इसकी एक भयावहता ये फैलाती है, इसकी भयानक होने का कारण ये है कि ये फैलता है, मैन टू मैन कॉन्टैक्ट में फैलता है, बाकी अन्य बीमारियों की तरह ये नहीं है। लेकिन इसकी डेथ पॉइंट रेशो बहुत ही कम है दोस्तों, और इससे इतना भयावह, मतलब डर मत मानिए, इतना डर मत मानिए। सीधी सी बात है, कई केसेस में तो आपको पता भी नहीं होगा कि आपको कोरोना हो गया और आपका कोरोना ठीक भी हो गया। टेस्ट होते हैं उसी में पता चलता है कि आपको कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक 45 लाख टेस्ट हुए हैं और उसमें 2 लाख टेस्ट पॉजिटिव आया है। उस हिसाब से हमें 130 करोड़ जनता का अगर टेस्ट करना है तो लगभग वही 26-27 यानी कि 30-35 साल लग जाएंगे। टेस्ट 1 लाख पर डे के हिसाब से होता है, 1 लाख टेस्ट। तो आप हिसाब कर लीजिए कि 1,30,00,000 जनता को अगर टेस्ट करें तो वही 30-35 साल लग जाएंगे। तो इतना तो वक्त है नहीं, उतना साल अगर टेस्ट करते रहें तो कोरोना भी एक आम बीमारी, और इसको आम बीमारी ही समझिए। नफरत नहीं करना है किसी भी कोरोना पॉजिटिव से, वो अपने आप ठीक हो रहा है। एक बात आपको बता दें दोस्तों, इस कोरोना बीमारी में जितने भी लोग मर रहे हैं ये इस बात का किसी भी प्रमाण नहीं है, यानी कि कोरोना से ही उसकी मृत्यु हुई है ये दावा करके स्वास्थ्य विभाग बोल नहीं सकती, क्योंकि उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। कोरोना अगर जिसको हो गया है, इसका एग्जैक्ट कोरोना की वजह से ही डेथ है ये माना नहीं जा सकता है। आपको बता दें, अगर उनको और अन्य जो कई बीमारियां हो सकती है उस वजह से उसका डेथ हुआ होगा। कोरोना बीमारी जिसको होती है उसको पोस्टमार्टम किया नहीं जाता, तो ये तय नहीं हो पाता कि आखिर डेथ किस कारण से हुआ। क्या कोरोना बीमारी की वजह से ट्रिगर हो गया, सीधी सी बात है।
कोरोना बीमारी हुआ तो कोरोना की वजह से मौत हो गई, ये सही नहीं है दोस्तों, ये सही जानकारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसको आपको मानना पड़ेगा। अन्य बीमारियों से भी डेथ हो जा रही है, हालांकि उसको पॉजिटिव है, कोरोना बीमारी है उसको, लेकिन अन्य बीमारी से भी उसकी मृत्यु हो रही है, उसको भी कोरोना डेथ इशूज यानी कि उसको कोरोना से मृत्यु उसका माना जा रहा है। लेकिन ये सही जानकारी नहीं है। यानी कि 8,102 लोग जो हमारे देश में मरे हैं, उनमें ज़रूरी नहीं है कि सभी का मौत कोरोना से हुआ है, इससे कम भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये उतना डर, इतना भयावह वाली बात नहीं है। कोरोना इतनी भयंकर बीमारी नहीं है कि आप नफ़रत करने लगे। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कि लोग अपने बच्चों तक की लाश या अपने बूढ़ों तक की लाश ले जाने से इनकार कर रहे हैं। इतना भय वाली बात नहीं है कोरोना पॉजिटिव होना, कोरोना की बीमारी इतनी भयावहता नहीं है जितनी आप लोग बना रहे हैं, जितनी मीडिया लोग बना रहे हैं। इससे ज़्यादा बीमारी है बेरोज़गारी का, इससे ज़्यादा बीमारी है गरीबी का। जी हाँ दोस्तों, 8 लाख से ऊपर एक्सीडेंट में मात्र मर जाते हैं हर वर्ष। जी हाँ दोस्तों, मतलब हर रोज़ 4 मिनट में एक एक्सीडेंट हो ही जाता है, तो ये ज़्यादा खतरनाक है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना बीमारी से इतनी भय डरने की ज़रूरत नहीं है, बढ़ने दीजिए। और हो सकता है, अभी हमारे देश में टेस्टिंग कितनी हुई है, 45 लाख हुई है, उसमें निकला है कितना, 2 लाख है ना, 2,86,000 निकला है 45 लाख में। और हमको 130 करोड़ जनता का टेस्ट करना है, तो हिसाब लीजिए, आपको मिलेगा वही, अगर 100 का हिसाब ले, 40 का भी निकला है, तो करीब वही 2-4 या 5 करोड़ जनता को होगी कोरोना पॉजिटिव, और वो घूम रहा है बाहर। सिर्फ 40-45 लाख का ही टेस्ट हुआ है ना, और बाकी तो घूम रहे हैं। टेस्ट करेंगे तो मिल रहा है, लेकिन वो तो कितने को संपर्क में आ चुका है। यानी कि आप सुन सकते हैं कि कोरोना इतना सारा हो चुका है हमारे जैसे कि जो जनसंख्या वाले देश में, कम जनसंख्या वाले देश में ये सब सही काम करती है। क्वारंटीन वगैरह है, डिस्टेंसिंग है, ये सब सही काम करती है। लेकिन ज़्यादा जनसंख्या वाले देश में ये इशूज़ बहुत ही कम हैं। यानी कि आपका क्वारंटीन भी काम नहीं करेगा, कब तक आप दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। डेथ पॉइंट इशू बहुत ही कम हैं, और ये कंप्लीट भी जानकारी प्राप्त आपको नहीं है, या हमें प्राप्त नहीं है कि जो लोग मर रहे हैं वो एग्जैक्ट कोरोना से है। जी हाँ दोस्तों, उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब ये साफ साफ जानकारी आपके पास या हमारे पास या किसी के पास नहीं है, क्योंकि उसका तो डायरेक्ट उसको तो लपेटा जाता है और बस दफना दिया जाता है या कचड़े की तरफ फेंक दिया जाता है। इस तरह से चल रही है हरकतें। जी हाँ दोस्तों, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको डरना है बेरोज़गारी से, गरीबी से। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, अब लेबर अपने गांव चले गए हैं, और जिस तरह से सिलसिला बढ़ रहा है वो वापस आने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको सोचना है, कोरोना भयावह बीमारी नहीं है। चीन इसी का खेल खेल रहा है, चाइना इसी के पर दिमाग लगा रहा है, और वो समझ चुका है कि कोरोना से कोई डर की बात नहीं है। इसीलिए देख सकते हैं ना आप, लद्दाख में हमारे 3 जगहों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, और उनको कोई मतलब नहीं है बीमारी से। आप देख सकते हैं, इसी माइंड गेम को समझिए। माइंड गेम फैलाया गया है कोरोना का। कोरोना बीमारी भयावह बीमारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने दिमाग से सोचिए, अपने दिमाग से एनालिटिक्स करिए और हमें बताइए। जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार की नफरत करने की ज़रूरत नहीं, किसी भी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है बीमारी को। चीन को आप देख लीजिए, किसी भी प्रकार का डर नहीं है, वो तो अपने डेवलप में लगे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।